हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे। वेलकम इन आवर क्लास। आज हमारे जो क्लास में क्या कराएंगे, हम हिंदी व्याकरण का समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। हम समश्रुति का इसको अर्थ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कई शब्द आपको ऐसे लगते होंगे जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आप उनमें फर्क कैसे कर सकते हो और किसकी हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो आज हम जाते हैं अपने उन शब्दों की दुनिया में जो हमें सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। सम होता है बराबर यानी एक जैसा, श्रुति होती है सुनने में भिन्न अर्थक, और उनका अर्थ होता है वो भिन्न होता है, अलग होता है। तो हम पहले इसका मीनिंग समझेंगे। इसका अर्थ है जो हमें सुनने में एक जैसा लगे, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। जैसे दिया, आपको अब यहाँ काम आएगी कि आपने अपनी मात्राएं, जो स्वरों की जो मात्राएं थी वो कितनी ध्यान से पढ़ी है। तो अब देखो मात्राएं कितनी जरूरी होती है कि एक मात्रा से उसका कितना अर्थ बदल जाता है। बच्चों देखो, ये हमने लिखा है दिया। दिया यानी छोटे ही की मात्रा है, दिया यानी देना, इसका अर्थ है देना। अब यही बात बोलते कि दिया यानी दीपक। अब अगली बार जब भी आप शब्द बोलो तो देखना कि पढ़ते हुए जब उसको ध्यान रखना कि यहाँ पर बड़े की मात्रा बोला गया था, छोटे की मात्रा। अब मात्राओं से ही उसका अर्थ बदल जाता है। दिया एक तो कोई चीज देनी होती है बच्चों, और एक होते दिया यानी दीपक। अब बोलते हैं मैंने उसको पेंसिल या पेन दिया, यानी मैंने उसको अपना पेन दिया। इसका तो ऐसे हो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। और इसका दिया, दिया तो दीपक। मैंने शाम को दिया जलाया। तो देना और दीपक में दोनों फर्क आ गया ना। तो अब हमें पता कैसे चलेगा ये, क्योंकि इससे पता चलेगा ये बड़े की मात्रा और ये छोटे की मात्रा और ये बड़े की मात्रा है। पता चला अब आपको मात्राओं का फर्क। अब यहाँ पे शोक, छोटे ओ की मात्रा, और यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा शोक। इस शोक का मतलब होता है दुख। शोक दुख। और एक बोलता है शौक कि मेरा ये शौक है, मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो शौक का मतलब है पसंद, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस शौक में और शौक में दोनों में क्या फर्क है? मात्राओं का फर्क है। तो हमें अपने शब्द बोलते हुए बच्चों अपने मात्राओं का पता होना चाहिए कि कहाँ पर मात्राओं, छोटी मात्रा की आवाज है यानी छोटे ओ की आवाज है, कहाँ पर बड़े ओ की आवाज है। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान रखना बिल्कुल, क्योंकि जब हम हिंदी व्याकरण में करते हैं तो ये सब चीजें हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हमें भाषा का शुद्ध रूप सीख सके। शुद्ध रूप यानी हम अशुद्ध करेंगे तो उसका उसका अर्थ भी गलत होगा। ये अब ये देखो, यहाँ पर शोक दुख, शोक पसंद, दोनों में फर्क है। किस वजह से हुआ? मात्राओं से। अब आ जाता है चालक। चालक किसको मान लो? ड्राइवर। इंग्लिश में ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर। तो क्या बोलते हैं उसको? चालक यानी वाहन चलाने वाला। चाहे गाड़ी चलाए, चाहे बस चलाए, चाहे रेल चलाए, तो उसे क्या बोलेंगे? चालक।
जो वाहन चलाता हो उसको क्या बोलेंगे? वाहन चलाने वाला यानी कि चालक। और अब चालक में चालाक में क्या फर्क है? एक मात्रा का। हम जल्दबाजी में कई बार अक्षर सुन लेते हैं, लेकिन उसका मतलब उसका हमें सुनने में तो एक जैसे लगते, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। अब जैसे चालाक यानी कि चतुर। अब हम ये लिखेंगे तेनाली रामन एक, ये लिख देते हैं, एक चालक था। और हमें लिखना है ऐसे, तेनाली रामन एक चालाक व्यक्ति तेनाली रामन एक चालक व्यक्ति था। हमने ये लिख दिया है, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब यह है तेनाली रामन एक चालाक। चालाक यानी चतुर यानी बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम तेनाली रामन एक चालाक व्यक्ति था। अब एक मात्रा से यहाँ पर इसका अर्थ बदल गया ना। अर्थ है इसका अलग दूसरा है, वाहन चलाने वाला। वाहन चलाने वाले तो सब होते। तो बच्चों, जहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसकी वहां पर मात्राओं का पता होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए और हमें उसको शुद्ध बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम आपको अभी और शब्द बताएंगे, जैसे हमारी बुक में भी है ये, जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, देखने में तो एक जैसे लगते हैं। देखो इधर भी, ये इधर शब्द तो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब कई उसको हमें ध्यान से सुनना होता है। अभी हम बुक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जैसा मैंने आपको बताया था ना कि शब्द जो हमारे हिंदी में हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी लिखने में अलग अलग होते हैं। अब जैसे आप देखो, ये ग्रह है, क्या है ये? ग्रह। और ये ग्रह। दोनों में बोलने में तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा ये लिखे हुए कैसे ऐसे। और इनके अर्थ में, ये ग्रह का मतलब होता है घर, और इस ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, प्लैनेट, नक्षत्र। ऐसे ही ये पानी, पानी को हम क्या बोलते हैं? नीर। और एक ये क्या है? घोंसला। इसका बोलते हैं हम नीड। क्या बोलते हैं? नीड। दूसरे शब्द अभी हम और करेंगे ऐसे ही। ग्रह, घर, ग्रह, नक्षत्र या तारा, जरा, जरा मतलब जरा सा मेरे को ये सामान दे दिया, यानी थोड़ा सा। और जरा बुढ़ापा, चालक वाहन चलाने वाला, और चालाक चतुर, शोक दुख, शोक रुचि या इच्छा। अब अगला हमारा बल, ताकत, बाल, केस, समान, एक जैसा, सामान, वस्तुएं, और, तरफ, और, तथा। हंस, हंस, हंसना, हंस एक पक्षी।
दिन, दिवस, दीन, दरिद्र या गरीब। असमान, एक जैसा ना होना, आसमान, आकाश, निश्चित, पक्का, निश्चित, चिंता रहित, दिया, दीपक, दिया देना। तो बच्चों, आज हमने अपना समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किए हैं। आप इनको साफ साफ नोटबुक में लिखिए और अगली बार जब आप शब्द बोलो तो ये देखना इसका अर्थ क्या है। जिस अर्थ में आपने बोलना है उसका वैसा ही बोलना चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया है अपना समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में एक जैसे, उनका अर्थ अलग है, उनका अर्थ अलग अलग। तो अगली बार आप भी जब कोई शब्द बोले तो अपने शब्द में देखना बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा, जो शब्द सही है, मतलब जो आप बोलना है। जैसे दीपक बोलना है तो क्या बोलोगे? दिया। तो आपको ऐसे अपने हिंदी भाषा के जो शब्द है वो आपको उनका अर्थ ही पता हो जाएगा। तो अगली बार जब भी बोलो बिल्कुल ध्यान से बोलना। आप ये साफ साफ अपने नोटबुक में लिखना, उनको याद करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।